अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 27 है। इसमें हम इनर जॉइन क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में फ्रेंड हमने देखा था कि हम जो है वो दो टेबल्स को आपस में लिंक कैसे करते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं। तो वो हमने लिंक तो कर ही लिया था फॉरेन की और प्राइमरी की को यूज करते हुए। मैंने आपको लिंक करना बताया था, लेकिन अब हम वो डाटा लाना चाह रहे हैं दोनों टेबल्स में से जो हमने लिंक की है। तो वो हम कैसे ला सकते हैं? वो इनर जॉइन को यूज करके हम दोनों टेबल्स का डाटा ला सकते हैं क्वेरी लिख के, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो फ्रेंड, हमारे पास जो एसक्यूएल सर्वर में ज्वाइंस होते हैं वो होते हैं हमारे पास इस तरह के ज्वाइन होते हैं: इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। इसके अलावा भी होते हैं दो तीन, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी पहले हम जो है वो इन ज्वाइंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो है वो इनर ज्वाइन को डिस्कस करेंगे कि इनर ज्वाइन क्या होता है। बाकी लेफ्ट और राइट और क्रॉस पर ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनर ज्वाइन जो है वो होता क्या है। अब देखिए, हमारे पास ये एक टेबल है, पहला टेबल है हमारे पास, ये दूसरा टेबल है। अब इन दोनों टेबल्स को हमने लिंक किया हुआ है। तो अगर हम इनर ज्वाइन को यूज करेंगे तो जो हमारे पास इन दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड होगा, जो टेबल 1 में भी होगा, टेबल 2 में भी होगा, दोनों में मैच हो रहा होगा, वही रिकॉर्ड हमें जो है वो ला के देगा अगर हम इनर ज्वाइन को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों टेबल्स में जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होगा वो हमें ला के देगा इनर ज्वाइन। तो इसको यूज करके हम जो है वो रिकॉर्ड ला सकते हैं जिस फील्ड को, जिस कॉलम्स को हमने फॉरेन की और प्राइमरी की सेट किया है उसको यूज करते हुए। तो इससे वही रिकॉर्ड आएगा जो मैच होता है। जो रिकॉर्ड मैच नहीं होता वो रिकॉर्ड नहीं आएगा रिजल्ट में हमारे पास। चलिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करना बताया था, जिसमें हमारे पास ये एक स्टूडेंट्स का अलग टेबल बनाया था हमने और एक जो है वो एड्रेस का अलग टेबल बनाया था। तो इधर स्टूडेंट्स वाले टेबल में ये वाला टेबल जो है वो स्टूडेंट्स है, इधर हमने एड्रेस का टेबल बनाया था और एड्रेस वाले टेबल को हमने इसके साथ लिंक किया था। जैसे कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स का टेबल है, इसमें मैंने प्राइमरी की सेट की थी ये वाली। ऐसे ही हमारे पास जो ये एड्रेस वाला टेबल है, इसमें मैंने प्राइमरी की सेट करी थी ये वाली। ठीक है जी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर हम फॉरेन की को यूज करते हैं तो वो किस लिए होती है? दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए। और जिस टेबल के साथ हम उससे ज्वाइन करते हैं ये उसकी प्राइमरी की के साथ ही लिंक होती है और किसी कॉलम के साथ नहीं होती। तो ये हमारे पास ये एक हमने एक कॉलम बनाया था स्टूडेंट्स वाले टेबल में एड्रेस के नाम से, जिसमें हमने ये एड्रेस वाली आईडी स्टोर करवाई थी। इस कॉलम को हमने फॉरेन की सेट किया था, इस कॉलम को फॉरेन की सेट किया था और इस टेबल की आईडी हमने इधर स्टोर करवाई थी, मतलब लिंक करवाया। आईडी की बेस पे हमने लिंक कैसे करते हैं वो हमने देखा। अब देखिए, जैसा कि हमारे पास ये एक रिकॉर्ड है, ये एक स्टूडेंट है एडवांस टीचिंग। अब इसके एड्रेस में 1 सेव है। अब 1 जो है वो बेसिकली एड्रेस की, ये देखें ए आई डी एड्रेस टेबल में जो है ए आई डी कॉलम है उसका हमने आईडी सेव करवाई हुई है इधर। अब देखें, जैसे कि इसका भी एड्रेस सेम है तो 1 आ गया, इसका एड्रेस भी सेम है तो इसका भी हमने 1 स्टोर करवा लिया। इसका भी हमने, अभी देखें इसका 2 है तो 2 वाली आईडी हमने इधर सेव करवा ली, क्योंकि यही इसका सिटी है, यही इसका टाउन है, यही इसका स्ट्रीट है। ऐसे नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास 3 आईडी, उसकी 3 हमने सेव करवाया हुआ। अब 3 किसकी आईडी है? ये वाले एड्रेस की। ऐसे ही 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया। ये कुछ स्टूडेंट का सेम जो है वो एड्रेस है तो हमने उसकी आईडी सेव करवाई हुई है। इससे हमारा देखें कोड रिपीट नहीं होगा। मैं आपको ये सिलेक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब देखें, इस अगर अब हमने दोनों टेबल्स को लिंक तो कर लिया, लेकिन हम डाटा लाना चाह रहे हैं। अब देखिए, इधर से ऐसे तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये स्टूडेंट आईडी 1 लिखा हुआ तो ये एड्रेस 1 क्या है। तो 1 हमने इस टेबल का सेव करवाया तो ये वाला इधर शो होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये अब क्या करता है, इसको रिकॉर्ड को हम कैसे ला सकते हैं? वो हम ला सकते हैं इनर ज्वाइन को यूज करते हुए। अब हमने इन दोनों को लिंक किया हुआ है। ठीक है जी। अब अगर हम इनर ज्वाइन को यूज करेंगे तो वो इन दोनों फॉरेन की वाला और प्राइमरी की वाला, इन दोनों में मैचेस रिकॉर्ड लाएगा जो मैच कर रहा है। मैच से मुराद क्या है? अब देखें, इधर हमारे पास 1 सेव है स्टूडेंट वाले टेबल में, इधर 1 प्रेजेंट है तो ये वाला रिकॉर्ड सारा ले आएगा। इधर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगा, इसमें 1 लिखा हुआ, 1 इधर प्रेजेंट है तो जी प्रेजेंट है, ये भी ले आएगा। 2 भी प्रेजेंट है, इधर इधर भी प्रेजेंट है। 3 भी इधर प्रेजेंट है, 3 भी इधर प्रेजेंट है।
ऐसे ही 4 भी प्रेजेंट है, फिर 4 आ गया, फिर 4 इधर प्रेजेंट है, इसके बाद 5 इधर प्रेजेंट नहीं है लेकिन इधर है तो ये रिकॉर्ड नहीं लाएगा। ऐसे ही 6 इधर प्रेजेंट है, 6 इधर भी है तो ये भी रिकॉर्ड लाएगा। ऐसे 7 इधर प्रेजेंट है, इधर नहीं है तो ये रिकॉर्ड भी नहीं लाएगा। वो जो दोनों टेबल्स में डाटा प्रेजेंट है, सेम है, मैच रिकॉर्ड कर रहा है, वो ही जो है वो डाटा इनर ज्वाइन लाएगा। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं कि हम लिखते कैसे हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो सबसे पहले हमने लिखना होता है सिलेक्ट, उसके बाद हमने देने होते हैं कॉलम्स। कॉलम से मुराद क्या है, अगर तो आपने कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि 1 2 कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हैं दोनों टेबल्स में से, तो आप वो कोमा सेपरेट करके कॉलम्स के नाम देंगे। अगर आपने सारा दोनों टेबल का डाटा सेलेक्ट करना है तो आप स्टार भी लिख सकते हैं इधर। उसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम, उसके बाद पहला टेबल, पहला टेबल से मुराद जिसमें आपने फॉरेन की सेट किया है, कॉलम सेट किया है, पहला टेबल उसका नेम। उसके बाद आपने लिखना है इनर ज्वाइन, ये आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद दूसरा टेबल जिसको इस टेबल को जिसके साथ आपने लिंक किया है उसका नेम देना है इनर ज्वाइन के बाद। ठीक है जी, ये क्या करेगा, इस टेबल को इसके साथ लिंक है जी। उसके बाद आपने ऑन कीवर्ड लिखना है, ये इनर ज्वाइन के साथ आपको लिखना ही पड़ता है, नहीं तो एरर आता है। ऑन आ गया, ऑन के बाद आपने देना है पहला टेबल ये वाला और इसका कॉलम नेम जिसको हमने फॉरेन की सेट किया है वो लिखेंगे। ऐसा ही हमारा जो टेबल 2 में दूसरा टेबल है उसका जो हमने प्राइमरी की सेट किया है वो देंगे। कॉलम्स के नेम देंगे, पहला टेबल डॉट, उसके बाद उसका कॉलम नेम जिसको हमने फॉरेन की सेट किया है, ऐसे टेबल 2 उसका कॉलम नेम जिसको हमने प्राइमरी की सेट किया है। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड प्रेजेंट है, जो मिलता है रिकॉर्ड दोनों टेबल में वही लाएगा, जो रिकॉर्ड नहीं मिलता वो रिकॉर्ड सेम नहीं है जो वो वाला नहीं लाएगा। तो इसको हम जो है वो कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम। इधर से आपने लिख के एंड पे आपने वेयर कोई कंडीशन के अगर बेस पे लाना चाह रहे हैं तो एंड पे आपने कंडीशन भी दे देनी है। तो चलिए ये मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। तो फ्रेंड ये मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया है। इधर हमारे पास एक स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है, इसमें हमने पिछली वीडियो में 2 टेबल्स बनाए थे, एक स्टूडेंट वाला और एक एड्रेस वाला। और इन दोनों टेबल्स को हमने लिंक किया था स्टूडेंट वाले को एड्रेस वाले के साथ। स्टूडेंट वाले में हमने फॉरेन की सेट करी थी और एड्रेस वाले में हमने आईडी जो प्राइमरी की एड्रेस वाले में वो हमने इसके साथ लिंक किया था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 3 तरह से मैंने आपको जो है वो बताया था कैसे हम लिंक करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली आप देख लें, आपको कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा कि हम एसक्यूएल सर्वर में 2 टेबल्स को लिंक कैसे करते हैं। चलिए मैं अब न्यू क्वेरी पे क्लिक करके आपको दोनों टेबल्स का एक बार डाटा दिखा देता हूँ कि जो जो हमारे पास इन दोनों टेबल में डाटा प्रेजेंट है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स वाले में दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा सिलेक्ट की कमांड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, टेबल का नेम हमारा स्टूडेंट है जी। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड है। इस वाले एड्रेस आईडी हमने इधर सेव करवाई थी पिछले। चलिए एक और मैं विंडो ओपन कर लेता हूँ, उधर मैं कमांड लिखता हूँ जनाब, तो दूसरा टेबल का डाटा भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा दूसरे टेबल का नेम क्या है जी, एड्रेस, तो मैं लिखूंगा इधर एड्रेस। चलिए इसमें जो डाटा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास कुछ एड्रेस सेव है, ये देखें ये वाली आईडी को हमने इस वाले टेबल के साथ लिंक किया हुआ है। इसमें एक एड्रेस आईडी का कॉलम है ये वाला, इसको हमने फॉरेन की सेट किया था और इस टेबल की प्राइमरी की ये एआईडी वाली है तो इसके साथ हमने लिंक किया हुआ है। चले मैं इसको इधर मूव कर लेता हूँ। ये हमारा पहला टेबल, ये दूसरा टेबल। एक और विंडो में ओपन कर लेता हूँ जिसमें हम रिकॉर्ड लाएंगे। ठीक है जी, इसको मैं लास्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा पहला टेबल, ये दूसरा टेबल। यहाँ पे हम मैं आपको इनर ज्वाइंस वगैरह अप्लाई करना। अब देखें सबसे पहले मैं लिखूंगा जी सिलेक्ट स्टार, मैं लिखता हूँ क्योंकि मैं सारा सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। फ्रॉम पहला टेबल का, पहले टेबल का नेम क्या है जी, हमारा स्टूडेंट, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट। ठीक है जी, अब इसको ज्वाइन हमने किसके साथ किया था, मैं लिखूंगा इनर ज्वाइन। किसके साथ ज्वाइन किया था, वो हमने किया था एड्रेस के साथ ज्वाइन, तो मैं लिखूंगा एड्रेस। अब उसके बाद मैं आपने लिखना है ऑन कीवर्ड। अब देखें इस टेबल को हमने इसके साथ लिंक किया था, ये तो हमने बता दिया इनर ज्वाइन, लेकिन कौन कौन से कॉलम को किया था, इस टेबल का कौन सा कॉलम फॉरवर्ड की सेट किया था और इस कॉलम का कौन सा टेबल का कौन सा, इस टेबल का कौन सा कॉलम हमने फॉरेन की सेट किया था, इस टेबल का हमने कौन सा कॉलम प्राइमरी की सेट किया था। अब वो हमने बताना है ऑन में।
अब देखें ऑन मैं लिखता हूँ स्टूडेंट टेबल, पहले स्टूडेंट टेबल का नेम लिखूंगा, डॉट इसका जो कॉलम है ना एड्रेस आईडी वाला, इसको हमने फॉरन की सेट किया था, ये बराबर हो इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा जो हमारा एड्रेस टेबल है, एड्रेस टेबल है इसका जो कॉलम है ना ए आई डी, मतलब एड्रेस आईडी वाला, इसके साथ हमने इसे लिंक किया था। अब ये इन दोनों टेबल्स में जो रिकॉर्ड मैच होगा, जो इसमें भी है और इसमें भी है, वो वाला ही लाएगा। ठीक है जी। अब देखें 1 ये हमने आईडी स्टोर करवाई हुई है एड्रेस की। अब देखें 1 मैच होगा 1, इसका भी 1 2 3 2 1 ये तो ले आएगा, लेकिन देखें इधर 4 भी है, सॉरी ये वाला 4 है इधर रिकॉर्ड, जिसकी आईडी 4 है तो वो इधर 4 मौजूद नहीं है। ये देखें 4 आईडी हमने सेव नहीं करवाई तो 4 वाला रिकॉर्ड नहीं लाएगा। चलिए मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें दोनों टेबल्स का हमारे पास सारा डाटा ले आया, सारे कॉलम्स ले आया, देखें आप सारे कॉलम्स ले आए, लेकिन ये वाला अब 4 नहीं है तो 4 वाला रिकॉर्ड लेके भी नहीं आया। ये देखें आप, अब ये तो सारा रिकॉर्ड आ गया। अब देखें ये हम अपने लॉजिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एड्रेस आईडी वाला कॉलम और ए आई डी वाला, ये हमने लॉजिक के लिए कि हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हम इसे शो नहीं करवाते बेसिकली। तो अब हम देखें इधर मैंने स्टूडेंट लिखा, ये स्टूडेंट, अब मुझे अगर कोई और करनी है तो मैं स्टूडेंट ये टेबल का नेम बार बार लिखना चाह रहा है, तो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, इस शॉर्ट फॉर्म को मैं यूज करना चाह रहा हूँ। देखें मैंने जैसे स्टूडेंट की बना ली शॉर्ट फॉर्म एस, ये स्टूडेंट है, और एड्रेस की मैंने बना ली ए। ये मैंने आपको बताया था कि हम ये क्या होता है अलाइज यूज करते हैं, हम टेम्परेरी नेम सेट कर देते हैं टेबल। अब देखें इधर मैंने कंडीशन अप्लाई करी तो इधर मुझे बार बार ये टेबल का पूरा नेम लिखना पड़ रहा है, तो मैंने क्या किया इसकी शॉर्ट फॉर्म सेट कर ली एस, मैचिंग के लिए स्टूडेंट है तो एस, ऐसे एड्रेस के लिए ए। अब मैं इन शॉर्ट फॉर्म को आगे यूज करूंगा, जैसे कि मेरा ये एस है और ये मेरा क्या है जी ए है। अब मैंने शॉर्ट इनके नेम सेट कर लिया, अब मैं उनको यूज करूंगा। अब मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखें हमारे पास सेम रिजल्ट ला रहे हैं, लेकिन अब हमें चाह रहे हैं ये दोनों कॉलम हमें नहीं चाहिए, एड्रेस आईडी और ए आई डी वाला। अगर ए आई डी चाहिए ठीक है, नहीं तो आप जो से आपको कॉलम चाहिए आप स्टार की बजाय वो कॉलम के नेम देंगे। अब देखें मैंने लिखा एस, अब मैंने शॉर्ट फॉर्म किया हुआ है एस डॉट, इसका पहला हमें चाहिए आईडी भी चाहिए, कोमा एस डॉट हमें जो है वो इसका नेक्स्ट जो है नेम भी चाहिए, कोमा एस डॉट इसका हमें जो है वो क्लास भी चाहिए, इससे पहले हमें एज भी चाहिए, एस डॉट एज भी चाहिए। कोमा सेपरेटेड करके आपने, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, कोमा सेपरेटेड करके आपने कॉलम के नेम दे देने हैं। ठीक है जी, एस डॉट क्लास हो गया। अब इस टेबल में मुकम्मल हो गया। अब दूसरे टेबल में आ जाए, इधर से मैं लिखूंगा कोमा, फिर डालूंगा कोमा डाल के अब दूसरे का मैंने शॉर्ट फॉर्म नेम क्या बनाया हुआ, शॉर्ट नेम ए बनाया हुआ, तो ए लिखूंगा मैं इधर, ए डॉट इसका हमें सिर्फ चाहिए सिटी, कोमा ए डॉट इसका हमें चाहिए स्ट्रीट, टाउन चाहिए पहले, और कोमा ए डॉट जो है वो हमें चाहिए जनाब स्ट्रीट। ठीक है जी। अब मैंने इनको बता दिया कि सिर्फ यही वाले नेम लेके आए कॉलम्स के, इनके कॉलम्स के ये नेम है, वही डाटा लेके आए, बाकी कोई लेके ना आए। तो इधर आप स्टार लिखने से सारे आ जाते हैं, लेकिन हमने नेम सेट कर दिया तो ये नेम ही लाएगा। चलिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास सिटी के इस स्टूडेंट का आगे सिटी आ रहा है, टाउन आ रहा है और इसका स्ट्रीट आ रहा है, वो देखो 2 कॉलम नहीं आ रहे। ठीक है जी, ऐसे आप कॉलम भी ला सकते हैं। एक चीज मैं आपको, अब हम देख लेते हैं कि हम कंडीशन की बेस पे कैसे लाते हैं। चलिए जी, मैं इधर लिखता हूँ अब नीचे वेयर, मैंने लिखा वेयर क्लास, वेयर मैं चाह रहा हूँ कि जिनकी सिटी कराची है या लाहौर है वही आए, इधर सिटी। अब सिटी का मैंने एड्रेस टेबल में है सिटी, तो एड्रेस का मैंने ए सेट किया हुआ है, तो मैं ए इधर लिखूंगा जी, ए डॉट, अब इसका कौन सा कॉलम, सिटी इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में इधर मैं सप्लाई करूँ क्योंकि हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप लिया var4, जिनकी सिटी है ना लाहौर वही रिकॉर्ड लेके आए। चलिए जी, इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो बस लाहौर वाले ही आएंगे। तो ये देखें हमारे पास 2 जो है रिकॉर्ड लाहौर वाले हैं। इधर मैं, अगर आप कोई कंडीशन किसी भी कॉलम पे लगाना चाह रहे हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे कि एज जिनकी 18 से ज़्यादा है, या कॉलम जो जिस पे भी आप लगाना चाह रहे हैं वो आप इधर कंडीशन लगा सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब देखें इधर से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन देखें इधर से हमारे पास ABC टाउन
ये ही स्टूडेंट है, लेकिन हमारे पास एड्रेस में एक आईडी सेव है 4 वाली, जो कि है बुरे वाला, जिसका एड्रेस सिटी जो है वो बुरे वाला है, लेकिन वो इधर शो नहीं कर रहा। ये आप देख लें, किसी भी सिटी में बुरे वाला नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एड्रेस में तो वो है, लेकिन इधर इसकी आईडी नहीं सेव, तो वो मैचिंग रिकॉर्ड ही इनर ज्वाइन लाता है, इसलिए वो नहीं ला रहा। तो इसके साथ आप ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ मैं वो नेम कहता हूँ, आप कोई भी इसके साथ कमांड यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वेयर, मैंने कहा कि सिटी हमारा किस टेबल में है जी, ए डॉट सिटी इज इक्वल टू, अब मैं कह देता हूँ कि कराची। मैंने ऐसे ले लिख दिया, वही रिकॉर्ड आएगा जिसकी सिटी कराची है। चलिए जी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये आ गया। अब देखें, मैं इसको ऑर्डर बाय, अभी हमारे पास कोई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है तो ऑर्डर बाय भी आप कर सकते हैं। चले मैं सारे रिकॉर्ड को लाता हूँ जो मैचिंग रिकॉर्ड है। इधर मैं ऑर्डर बाय कमांड आपको यूज करके, ऑर्डर बाय मैंने कह दिया किस ऑर्डर में मैं दिखाना चाह रहा हूँ, कि जैसे कि हमारा जो है वो नेम का ABC वाइज आए। जैसे कि मैं इधर से स्टूडेंट्स में है नेम हमारे पास, तो मैं S डॉट इधर से कह दूंगा नेम। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में से हमें सॉर्ट करके भी दे देगा। ऐसे आप ऑर्डर बाय कमांड भी यूज कर सकते हैं। आप किसी भी कंडीशन की बेस पे भी ला सकते हैं। अब ऑन ये क्या करता है, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड ही लाता है, जो मैच है दोनों टेबल में प्रेजेंट है रिकॉर्ड। जो मैचिंग नहीं है वो वाला रिकॉर्ड नहीं लाता। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप अगर इनर नहीं भी लिखते, जैसे कि मैंने सिर्फ ज्वाइन ही लिखा है इधर से, तो भी आपका काम करेगा ये। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। आप इनर लिखें साथ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अकेला ज्वाइन लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम ही काम करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो इस वीडियो में फ्रेंड आपने देखा कि हम कैसे दो टेबल जो हमने लिंक करे हैं उनमें से दोनों टेबल का डाटा कैसे लाते हैं हम इनर ज्वाइन को यूज करते हुए, वो हमने इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।